अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है। और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं पीस बाय पीस, स्टेप बाय स्टेप आपको इनके डिफरेंसेस बताऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है। बिकॉज होता बेसिकली क्या है कि नया बंदा जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काम करना चाह रहा है, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट की पॉपुलैरिटी सुन के अब हर बंदे का दिल कर रहा है वो भी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करे और क्रिप्टो मार्केट्स में काम करे, फॉरेक्स ट्रेडिंग करे, कमोडिटी ट्रेडिंग करे, स्टॉक मार्केट में काम करे। लेकिन समहाउ कंफ्यूज वो हो जाता है कि उसने इन्वेस्ट करना है या उसने ट्रेड करना है। अक्सर लोगों से जब वो मुझसे पूछते हैं या ईमेल के ऊपर इंक्वायरीज हमें आती हैं कि हम फलां मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल ये होता है इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है। वहाँ पे वो अगला बंदा कहता है सर आप बताएं। भाई मैं कैसे बताऊँ? पैसा आपका, काम आपने करना है, तो ये तो आपने फैसला करना है ना इस बात का कि आप किसी मार्केट के अंदर क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, कमोडिटी है, एज एन इन्वेस्टर आप मार्केट्स में कदम रखना चाह रहे हो, एज अ ट्रेडर आप कदम रखना चाह रहे हो। तो ये एक बड़ा कॉमन मसला है ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी जवानों के अंदर, कि जिसको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए, जिसमें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं उनकी इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है और उनकी ट्रेडिंग का मतलब क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। देखो, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप मैक्रो लेवल के ऊपर सोच रहे होते हो। जैसे मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट के ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं और फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एज एन इन्वेस्टर जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो कि जिस कंपनी के शेयर्स आप ख़रीदना चाह रहे हो वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस बनाती है कि जिसकी पब्लिक में रेलेवेंस और डिमांड आने वाले 5-10 सालों में होगी। बिकॉज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ का जो शेयर होता है वो बेसिकली क्या है, वो टोकन ऑफ ओनरशिप है। जब आप किसी कंपनी का शेयर ख़रीदते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बनते हो, यानी जितने भी शेयर्स उस कंपनी ने फ्लोट किए हुए हैं, अवेलेबल शेयर्स में से जितने शेयर्स आपने ख़रीदे हैं, आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको उस कंपनी की ओनरशिप दे दी जाती है, तो आप उस कंपनी के ओनर और इन्वेस्टर बनते हो। तो आप देखते हो कि ये कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस बना रही है और क्या इसका प्रोडक्ट और सर्विस इतना वर्थ करता है कि इसके प्रोडक्ट और सर्विस की लोगों को ज़रूरत है या आने वाले 5-10 सालों में डिमांड और रेलेवेंट होगी। फिर दूसरा, जो कंपनी ये प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रही है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहती है, उसके नंबर्स क्या कहते हैं, उसकी अर्निंग्स क्या कहती है, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या इस कंपनी की शेयर प्राइस अप्रिसिएशन पिछले 5-10 सालों से हो रही, ये तमाम, क्या ये कंपनी डिविडेंड देती है, ये तमाम चीज़ें मैक्रो लेवल के ऊपर आप एज एन इन्वेस्टर देख रहे होते हो। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आप देखते हो कि हर क्रिप्टो करेंसी किसी न किसी कंपनी ने बनाई है जो डिजिटल ऑनलाइन स्पेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही है। जैसे बाज़ क्रिप्टो करेंसीज़ हैं कि उनकी कंपनीज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। बाज़ क्रिप्टो करेंसीज़ हैं कि जिनकी बनाने वाली कंपनीज ब्लॉकचेन गेमिंग दे रही हैं। बाज़ क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जिनकी बनाने वाली कंपनी NFT मार्केट प्लेसेस ऑफर कर रही हैं। तो आप देखते हो कि डिजिटल स्पेस के अंदर इस क्रिप्टो करेंसी की बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्ट की रेलेवेंस और डिमांड आने वाले 5-10 सालों में होगी। फिर उनके आप टोकनॉमिक्स देखते हो कि इनकी क्या, इनका सिचुएशन है, इनके नंबर्स क्या है, सप्लाई कितनी, मैक्सिमम सप्लाई कितनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तमाम चीज़ें आप देखते। एज एन इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ मैं, तो एज एन इन्वेस्टर ये आपकी लाइन है बेसिकली कि जिसको आपने, जिन पैरामीटर्स के ऊपर आपने किसी भी एसेट को तोलना होता है और उसके बाद अगर वो आपको सेंस कर रहा है, अपील कर रहा है, तो एज एन इन्वेस्टर आप मार्केट में जा रहे हो। दूसरा, अब आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप मुख्तलिफ एसेट्स की वैल्यूज पे बेसिकली बेट कर रहे हो विदाउट ओनिंग दैट एसेट। कीमतों पे बेट करने जा रहे हो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। आप ओनर नहीं बन रहे, बगैर किसी चीज़ के ओनर बने उसकी वैल्यू पे बेट करके शॉर्ट टर्म में मुनाफा लेने मार्केट में जा रहे हो। जैसे रियल स्टेट मार्केट में जो लोग, जो डीलर्स फाइलों का काम करते हैं, अब एक डीलर अगर एक प्लॉट की फाइल ले रहे हैं, उसके पास पूरे पैसे नहीं है उस प्लॉट को क्लियर करने के लिए, लेकिन इस उम्मीद पे कि आज अगर ये प्लॉट 1 करोड़ का है तो कल को ये प्लॉट 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 6 लाख का होगा, और जो इस प्लॉट की अप्रिसिएटेड कीमत है वो फाइल में एडजस्ट हो जाएगी और फाइल उसकी महंगे दामों बिक जाएगी। ये है ट्रेडिंग। यानी कि वो बंदा उस प्लॉट की फाइल, जिसको के सादा लफ्ज़ों में टेक्निकल लफ्ज़ों में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, बिकॉज फाइल बेसिकली क्या है, फाइल एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन यू एंड डेवलपर। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, फाइनल पेमेंट भी फ्यूचर डेट पे है, प्लॉट की डिलीवरी भी फ्यूचर डेट पे है, विच मेक्स इट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो डीलर है ये क्या कर रहा है, ये ट्रेडिंग कर रहा है, यानी विदाउट ओनिंग दैट प्लॉट, उस प्लॉट के का मालिक बने बगैर बयाने के ऊपर ये
इसको अथॉरिटी मिल गई है कि ये उस प्लॉट को ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग मार्केट्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो कि ट्रेडिंग में आप वैल्यूज पे, कीमतों पे बेट कर रहे होते हो। अब कीमतों पे बेट करने के लिए कीमतों की हिस्ट्री, कीमतों की एक्टिविटी, के कीमतों ने, प्राइसेस ने पहले कैसा परफॉर्म किया, उसको समझना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको समझने जानने के लिए जो फाइनेंशियल एसेट्स में सबसे बेहतरीन टूल आपके पास अवेलेबल है वो है प्राइस चार्ट। उसको कहते हैं प्राइस चार्ट। और प्राइस चार्ट को लोग फिर मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स और अप्रोचेस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। बाज़ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो बाज़ प्राइस एक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने भी इन अप्रोचेस में से, इन डिसिप्लिन्स में से किसी एक को मास्टर करना होता है, सो दैट आपको किसी भी मार्केट की पास्ट प्राइस हिस्ट्री और एक्टिविटी का पता चले। समझ आ रही बात की? तो ये इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब आपने देखना है और कि आप कौन सी जगह पे जाना चाहते हो। दोनों अपनी अपनी जगह प्रॉफिटेबल हैं। हाँ, ट्रेडिंग में समहाउ पैसा ज़्यादा इसलिए बन जाता है बिकॉज ट्रेडिंग में आप डिपॉजिट्स के ऊपर काम कर रहे होते हो, बयाने पे काम कर रहे होते हो, आपको लेवरेज मिलती है। अब लेवरेज एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि आने वाली क्लासेस में, आने वाली वीडियोस में मैं लेवरेज को भी आपके सामने सादा लफ्ज़ों में प्रेजेंट करूँगा। लेकिन समझने की बात क्या है, दोनों में सबसे पावरफुल जो चीज़ है जो आपको पैसा बना के देती है वो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन द मनी। अब कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होती है? कंपाउंडिंग ये होती है, मिसाल के तौर पे $10,000 का ट्रेड अकाउंट है आपका, और आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने कहा कि ईयरली बेसिस के ऊपर अगर मैं 40% का रिटर्न अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे पोस्ट कर लूँ तो मैं एक एक्सेलेंट ट्रेडर माना जाऊँगा पूरी दुनिया में। अच्छा जी, $10,000 पे आपने 40% सालाना बेसिस पे पोस्ट किया, आपका पहले साल $14,000 हो गया। अब ये जो $4,000 आपका मुनाफा है, इसको आप री इन्वेस्ट कर दो और अपने ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा बना दो, तो आपका टोटल ट्रेड अकाउंट 10,000 प्लस 4,000 $14,000 का हो जाएगा। तो अगले साल जो 40% की अमाउंट लगेगी वो 10 पे नहीं बल्कि $14,000 पे लगेगी, और फिर आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। अब आपका ट्रेड अकाउंट 14 से $20,000 पे। फिर तीसरे साल जो 40% लगेगा वो 14,000 पे नहीं लगेगा बल्कि 20,000 पे लगेगा। फिर 20,000 का 40% आपने तीसरे साल निकाला, $28,000 हो गया। चौथे साल जो 40% लगेगा वो 14,000 या 20,000 पे नहीं लगेगा, वो 28,000 पे लगेगा। दिस इज़ व्हाट कंपाउंडिंग मीन्स कि आपके जो रिटर्न्स आपको मिल रहे होते हैं आपके इन्वेस्टेड रिसोर्स से, उनको भी आप री इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बना देते हो, और फिर जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, ROI जो होता है, वो बड़ी अमाउंट के ऊपर लग के आपको ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा बेनिफिट होता है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग दोनों में कामयाबी का ये राज है। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वो बहुत बात की बात है, ये कामयाबी का राज है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर दी है और आपको एक क्लैरिटी दे दी, खास तौर पे उन लोगों को जो नए हैं और ट्रेडिंग मार्केट्स में कदम रखना चाहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करना चाहते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के एंड पे मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर भी बात कर दी, कि जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी डाली है अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप $2,000 के ट्रेड अकाउंट को $1,25,000 तक लेके जा सकते हो, महज अगर आप इस कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन द मनी को अंडरस्टैंड करके डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दो अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, आपको मेरी बातें लॉजिकल, रीजनेबल लगी हो, लॉजिकल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।